ब्रेस्ट फीडिंग के इश्यूज कॉमन हैं और उनके सॉल्यूशन सिंपल। चलिए इन सवालों के जवाब जानने के लिए मिलते हैं मेडिकन के ट्रस्टेड डॉक्टर चंद्रई से। सो मैम, ब्रेस्ट फीडिंग करने का सही तरीका क्या हो सकता है? ब्रेस्ट फीडिंग का सही तरीका है कि बच्चा जैसे ही पैदा हो, जितना जल्दी हो, नॉर्मल डिलीवरी में तो आधा घंटा के अंदर, सिजेरियन में एज अर्ली एज पॉसिबल, माँ को बच्चे को अपना ब्रेस्ट पे लगाना है। इतना देखना है कि उसका नाक निपल के बराबर होना चाहिए। कोई भी पोजीशन में होल्ड कर सकती है, जैसे वो कंफर्टेबल फील करती है। 2 हैंड से भी, 1 हैंड से भी कोहनी में माथा रख के, या फुटबॉल होल्डिंग फैशन में भी, जैसे फुटबॉल होल्ड करते हैं वैसे भी पकड़ के वो अपने आप ब्रेस्ट में लगा सकती है। कि अगर निपल्स में पेन हो या कर्व्स हो तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? निपल में देखो, कट्स एंड पेन इसलिए होता है क्योंकि मदर्स आर नॉट कॉन्शियस अबाउट द निपल केयर। इफ द मदर अप्लाइज कोकोनट ऑयल और एनी सम इमोलिएंट, यूजुअली कट अपने आप हील हो जाता है। एंड कोकोनट ऑयल इज नॉट हार्मफुल फॉर द बेबी। एंड पेन के लिए कुछ सिंपल एनाल्जेसिक ले सकता है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग इज करना ही चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करने से इट्स मोर हार्मफुल टू द मदर। बहुतों का ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर निपल अंदर की तरफ धंसी हुई है तो क्या करना चाहिए उसमें? देखो, आइडियली 7 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद से ही निपल को आउटवर्ड पुल करना है फॉर द मदर्स अप्लाइंग कोकोनट ऑयल। इफ द मदर कभी की नहीं ये सब चीज़, तो इन्वर्टेड या धंसी हुई निपल एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको करेक्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है। देयर इज़ अ सिरिंज टेक्निक इन विच हम लोग एक कोई भी सिरिंज लेके, 5cc सिरिंज लेके, उसका सामने पार्ट जो जहाँ से इंजेक्शन पुश होता है उसको हम लोग कट कर देते हैं, और सिरिंज का जो पिस्टन को उसी खोल के उधर लगा लेते हैं। स्मूथ पार्ट को निपल में लगा के वी जस्ट पुल इट विद नेगेटिव प्रेशर दैट पुल्स आउट द निपल, एंड देन वी पुट द बेबी ऑन टू द मदर्स ब्रेस्ट। ब्रेस्ट सक करते करते वो निपल ठीक हो जाती है। मैम, जैसा कि हम देख रहे हैं आज के टाइम पे बहुत सारी वुमेन्स वर्किंग रह रही है, मोस्ट ऑफ द वुमेन्स, तो उनको ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करनी चाहिए? वर्किंग मॉम्स शुड नॉट स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क एब्सोल्युटली नॉर्मल रहता है 8 घंटे तक। यदि वो कोई घर में कोई क्लीन स्टील का कंटेनर या ग्लास का कंटेनर में अपना मिल्क एक्सप्रेस करती है, तो वो मिल्क एब्सोल्युटली ओके रहता है फॉर 8 आवर्स एंड इन द फ्रिज फॉर 24 आवर्स। और फ्रिज वाले मिल्क यदि पिलाना है तो उसको कभी डायरेक्टली हीट नहीं करना है। उसको एक गर्म पानी का कटोरी में बैठा के इनडायरेक्टली उसको वार्म करके फिर यू कैन फीड द बेबी। इट्स एब्सोल्युटली सेफ। क्या ब्रेस्ट पम्प सेफ है? यस, डेफिनेटली। और आजकल जितने बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स हैं, सब एक ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक अलग रूम देता है टू वर्किंग मॉम्स, वेयर probably company also provides the rooms with breast pumps so that the mothers can intermittently go there, pump out their milk, and any family member collects that. That facility is given everywhere, so this is absolutely safe process. तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, अगर बेबी दूध नहीं पी रहा है तो उसमें क्या करें? देखो, बेबी दूध नहीं पी रहा है का मेन कारण है कि बच्चा को जल्दी ब्रेस्ट में नहीं लगाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि शुरू से जो बॉटल फीडिंग करते हैं उसको निपल कन्फ्यूशन हो जाता है, बिकॉज द बॉटल का निपल और मदर का निपल अलग होता है, फीडिंग का तरीका अलग होता है। तो हम लोग को कॉज ढूंढना होगा क्यों। इफ द मदर इज ऑलरेडी फेड बाई बॉटल, द बेबी में रिफ्यूज टू सक एट द ब्रेस्ट, और दे मे बी अ मैकेनिकल प्रॉब्लम दैट मार्टिन प्रॉपरली उसको होल्ड नहीं कर पा रही, तो बेबी का लैचिंग में मुश्किल हो रहा है। तो दैट द डॉक्टर दे के वो एडवाइस करके ठीक कर सकते हैं। एंड थर्ड इज द मदर में हैव अ एनाटॉमिकल प्रॉब्लम, बहुत बार हेवी ब्रेस्ट वगैरह में पिलाने में पोजिशनिंग में दिक्कत होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, एनी पीडियाट्रिशियन हु इज टेकिंग द राउंड्स ऑफ द मदर एंड द बेबी कैन एक्सप्लेन टू द बेबी। एंड फोर्थ पॉइंट इज बच्चा नहीं ले रहा है मोस्टली ड्यू टू निपल कंफ्यूजन। कभी कभी माँ का थोड़ा लेट में दूध आता है, तो समटाइम्स आजकल का बेबीज हेल्दी होते हैं, बड़े होते हैं, वो थोड़ा देर सब करके इरिटेट होके छोड़ देता है। तो हम लोग को कॉज को पहले देखना है कि इस कारण से बच्चा नहीं पी रहा है, फिर उसको हम लोग को सॉल्व करना है। अगर आप नई माँ हैं या माँ बनने वाली हैं तो ऐसे उपयोगी टिप्स के लिए हमें ज़रूर फॉलो करें
और अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो हमारे मेडिकेंट हॉस्पिटल में ज़रूर विजिट करें।